इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस चैनल पर हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि सरकारी नौकरी का योग कुंडली के अंदर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर कैसे बनता है। तो सरकारी नौकरी का योग तब बनता है जब आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ हो। राजयोग कैसे बनता है और इसका कारण क्या है। यदि आप पिछले जन्म में विश्वास करते हैं तो आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति का पैसा सरकार ले लेती है या जिसने सरकार के लिए कोई विशेष कार्य किए हों, उसको इस जन्म में बदले के रूप में सरकारी नौकरी मिलती है। कैसे ले लेती है सरकार पैसा? जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं अपना पैसा बैंक में ही छोड़ करके इस दुनिया से चले जाते हैं और अपना कोई वारिस या नोमिनीज नहीं बनाते हैं, तो उनका पैसा जो है बैंक ले लेता है। और जितने भी सरकारी, ज़्यादातर भारत में सरकारी बैंक ही हैं, ठीक है, वो पैसा सरकार के पास रह जाता है। तो इस जन्म में वो पैसा वो फिर कहाँ से लेंगे? वो सरकार से लेंगे, क्योंकि पिछले जन्म का जो उनका पैसा था वो सरकार के पास ही रह गया था। अब चूँकि बिना कारण तो सरकार देगी नहीं, सीधी सी बात है ना, तो उनको नौकरी करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो एक रीज़न हुआ, और भी बहुत सारे रीज़न हैं सरकारी नौकरी मिलने के। समाज सुधार के कार्य करना या राजनीति में विशेष रुचि लेना, इस प्रकार के कारण से भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे कैसे योग कुंडली में होते हैं तब जाकर के सरकारी नौकरी मिलती है। देखिए, आपकी कुंडली में 2 या 3 ग्रह कम से कम सब राशि के, यानी कि अपनी राशि में बैठे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए बुध है, मिथुन राशि में बैठ गया है, और सूर्य है, सिंह राशि में बैठ गया है। यानी कि हर एक ग्रह जो है अपनी अपनी राशि में बैठा हो या फिर अपनी अपनी उच्च राशियों में बैठे हों। जैसे सूर्य की उच्च राशि होती है मेष राशि, सूर्य मेष राशि में बैठ जाता है, और बुध अपनी कन्या राशि में बैठ जाता है, शुक्र मीन राशि में बैठ जाता है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। या फिर पंच महापुरुष योग होते हैं कुंडली के अंदर, जैसे सस योग है, मालव योग है, हंस योग है। इस प्रकार के जो 5 योग होते हैं उनमें से कोई एक बन जाए, या फिर आपके गजकेसरी योग बन जाए, ये आपके गवर्नमेंट जॉब लगने की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपकी कुंडली में ग्रह स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जिन लोगों के ग्रह जो हैं केंद्रों में बैठे होते हैं, जिनके अधिकांश ग्रह केंद्रों के अंदर बैठे होते हैं, केंद्र होता है 1, 4, 7, 10, यानी कि पहला भाव, चौथा भाव और ये जो हमारे केंद्र होते हैं कुंडली के। ठीक है, ये जो मैंने बताए हैं, ये 1, 4, 7, 10वां घर जो है ये केंद्र होते हैं। केंद्र के अंदर जब ग्रह बैठे हों, ज़्यादातर आपके ग्रह बैठे हों, तो सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए जो मैंने बताया था कि सूर्य जो है मेष राशि में होगा, तो ये मान लीजिए एक राशि मेष राशि यहाँ पर प्रथम भाव के अंदर है, यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, तो आपका सरकारी नौकरी लगने का चांसेस बढ़ जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है 4 नंबर राशि में, तो आपका सरकारी नौकरी लगने का चांसेस बढ़ जाएगा। शुक्र यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो सरकारी नौकरी लगने का चांसेस बढ़ जाता है। मान लीजिए शनि यहाँ पर आ गया है, अपनी राशि में आ गया, तो सरकारी नौकरी लगने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए शुक्र मीन राशि में भी चला जाता है 12 नंबर राशि में, तो भी सरकारी नौकरी लगने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर चंद्र गुरु एक साथ बैठे हैं, गजकेसरी योग आपकी कुंडली बना हुआ है, तो सरकारी नौकरी लगने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। पंच महापुरुष में से कोई सा भी कोई एक योग हो, जैसे सस योग, ठीक है,
मालव योग, हंस योग, इस प्रकार से 5 महापुरुष योग होते हैं। इनमें से कोई भी हो आपकी कुंडली में, ठीक है, तो वो आपका सरकारी नौकरी लगा सकते हैं। लेकिन एक आम जिज्ञासु, एक आम जो दर्शक है वो कैसे पता लगा सकता है? तो जो अभी मैंने फार्मूले बताए हैं, जो सूत्र बताए हैं, उनको आप अपनी कुंडली में लागू करके देखिएगा। फाइनल डिसीजन जो है एक्सपर्ट ज्योतिषी ले सकता है, वो आपके बस की बात नहीं है। फिर है आपका D10 चार्ट भी चेक करना पड़ेगा, नवमांश भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी आउटर कुंडली है, बाहरी कुंडली है, लगन कुंडली। नवमांश कुंडली में भी ये जो आपके ग्रह हैं स्ट्रॉन्ग, ये कहीं वीक तो नहीं हो गए हैं जाकर के वहाँ नवमांश के अंदर। फिर D10 चार्ट भी आपका चेक करना पड़ेगा कि D10 चार्ट आपको सरकारी नौकरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। वहाँ पर जो ग्रह बने हुए हैं वो किस प्रकार से वहाँ पर ग्रहों की पोजीशन है, उनका क्या पोजीशन है, वहाँ पर पूरी हालत देखने के बाद ही तीनों कुंडली यानी कि लगन कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, तीनों कुंडलियाँ चेक करने के बाद में ही आपका 100% कन्फर्म करता है एस्ट्रोलॉजर कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक कुंडली और होती है जो कि बहुत कम लोगों को देखनी आती है, वो होती है कारकांक्ष कुंडली, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन में जाकर के आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक अलग से कुंडली रहती है, समवांश कुंडली भी होती है और एक कारकांक्ष कुंडली भी होती है। समवांश कुंडली इतनी इसमें हेल्प नहीं करती है, कारकांक्ष कुंडली वो लास्ट फाइनल डिसीजन लेती है, ठीक है। यानी कि उसका जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट वो है, तो वो है कारकांक्ष कुंडली। कारकांक्ष कुंडली ने यदि आपको बोल दिया कि हाँ आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, तो कारकांक्ष कुंडली जो है आपको सरकारी नौकरी दे सकती है, ठीक है। तो हमारा कुंडली के अंदर एक तो ये सूर्य स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। हमारा दूसरा ग्रह चंद्रमा भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शनि आजीविका का कारक है, तो ये भी इस स्ट्रॉन्ग स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। शुक्र हमें भोग विलास की ज़िंदगी देता है, जो पैसा मिलने पर ही हमें प्राप्त होगी, तो शुक्र हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। गुरु हमें ज्ञान देता है, तो ज्ञान की तो जो टीचर बनना चाहते हैं या जो कि धर्म अधिकारी बनना चाहते हैं उनके लिए हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जिसका सूर्य उच्च का हो तो राजयोग ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, और बिना राजा की कृपा के तो आपको सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती है। तो अपना अपना सूर्य देखिए, उसका डिग्री देखिए, किस राशि में बैठा हुआ है, कहीं 6-8-12 के अंदर तो नहीं चला गया है। जिन लोगों का सूर्य 6-8-12 में चला जाता है उनको सरकारी नौकरी लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जिनका चंद्रमा 6-8-12 में चला जाता है, यानी कि 6, 8 और 12 भाव में चला जाता है, उनको भी सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपनी अपनी कुंडली में चेक करके ये देख सकते हैं कि आपके सरकारी नौकरी का योग कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत भी संभावना है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके अपने सरकारी नौकरी का योग ज़रूर चेक करवाएं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस मिल जाए। फिर सही दशा अंतर्दशा आने का भी ज़रूरी है, क्योंकि सही टाइमिंग आएगा तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्योंकि जो सरकारी नौकरी देने वाले ग्रह हैं उनकी दशा अंतर्दशा नहीं आएगी आपके जीवन में तो आपको नहीं मिलेगी, चाहे कितना स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ हो। तो हर चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। योग होना भी ज़रूरी है और सही दशा और जो नौकरी देने वाले ग्रहों की दशा भी आनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।